दिल्ली बीजेपी आयोजित करेगी रोजगार मेला। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करेगी रोजगार मेला। युवाओं के सपने साकार करने की होगी पहल और दिल्ली बीजेपी शुरू करेगी रोजगार मेला। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में दिल्ली बीजेपी आयोजित करेगी रोजगार मेला। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करेगी रोजगार मेला। युवाओं के सपने साकार करने की होगी पहल। दिल्ली बीजेपी शुरू करेगी रोजगार मेला। दिल्ली बीजेपी आयोजित करेगी रोजगार मेला। तालकटोरा स्टेडियम में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं के सपने को साकार करने की पहल होगी और साथ ही दिल्ली बीजेपी ये रोजगार मेला शुरू करने वाली है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली बीजेपी रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है, जिसमें तालकटोरा स्टेडियम में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इस मेले के तहत युवाओं के सपने को साकार करने की एक अच्छी पहल होगी। तो युवाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए सोनिया, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बीजेपी कई सारे तरह से जो दिल्ली की जनता है उनके दिल को जीतने के पूरे प्रयास कर रही है। हालांकि दिल्ली भाजपा के माध्यम से जो झुग्गी विस्तारक अभियान है वो दिल्ली में तेजी से चल रहा है और इसके तहत ही जो टीम मैदान में उतरी उन्होंने ये कहीं ना कहीं पर बहुत सी चीजें देखी, जिनमें कि युवा यानी कि जो युवा वर्ग है उनमें कई सारे ऐसे युवा पाए गए जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो सही नहीं है। जिसे देखते हुए दिल्ली बीजेपी ने अब ये निर्णय लिया है कि इन युवाओं को लेकर जो रोजगार मेला है उसका आयोजन किया जाए और यही वजह है कि आज से दिल्ली का जो तालकटोरा स्टेडियम है यहाँ पर बीजेपी के माध्यम से रोजगार मेला जो है उसका शुभारंभ हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई सारी ऐसे बाहरी जो कंपनियां होंगी वो आएंगी, जिनमें की प्राथमिकता देखी जाएगी कि किस तरह से जो एजुकेशन है वो युवाओं के बीच में है और उसके आधार पर ही जो रोजगार है उसके अवसर युवा को मिल पाएंगे। हालांकि अगर इसमें युवाओं को देखें कि उनके बीच में किस तरह का दोष है, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे जो युवा है वो बीजेपी से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि दुखी में जो युवा है उनको लेकर कहीं ना कहीं पर देखा गया, तब जाके रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। तो खास ये है कि रोजगार मेला तो लगेगा ही, लेकिन उसमें जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले युवा है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और एक साक्षरता उनके बीच में है, लेकिन सामाजिक स्थिति सही होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए सुनहरा मौका है। जी रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में युवाओं के सपने साकार करने की ये पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी और ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल हैं जो हर वर्ग को साध रहे हैं, हर वर्ग को घोषणाएं आयोजित की जा रही है हर वर्ग के लिए, और साथ ही अब बीजेपी भी एक युवाओं के लिए अच्छी पहल करने जा रही है। तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? सोनिया, बिल्कुल इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने इस बीच में देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से जो अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना है उसका शुभारंभ करने की घोषणा की गई, जिसमें कि युवाओं को कहीं ना कहीं पर जो दलित वर्ग के युवा हैं, यानी कि आप कह सकती है कि एक ऐसा तबका जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उस पे आम आदमी पार्टी ने जोर दिया और कहा कि विदेशों में स्कॉलरशिप देकर उन्हें एक मौका मिलेगा। तो ऐसे में आप कह सकती है कि आम आदमी पार्टी एक योजना के माध्यम से ये रुख अपना रही है कि जो युवा है, जो कि स्थिति जिनकी सही नहीं है, बहुत कमजोर वर्ग है, उन पर कहीं ना कहीं पर जोर दे रही है ताकि विधानसभा चुनाव में एक विश्वास उन पर बनाया जा सके। और वहीं पर अब आप रोजगार मेले के माध्यम से देख सकती हैं कि दुग्गी के अंदर जो रहने वाले युवा हैं जो कि सक्षम है लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है और जो आर्थिक व्यवस्था है वो कमजोर है, उन्हें अब बीजेपी मौका दे रही है रोजगार मेले के माध्यम से। तो ऐसे में आप ये कह सकती हैं कि दिल्ली के प्रत्येक वर्ग को विधानसभा चुनाव में साधने की पूरी कोशिश और पूरे जो प्रयास है वो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बीच में ये
जो योजनाएं हैं वो इन युवाओं के बीच में कितने हद तक पहुंच पाती है और उन्हें कितना इसका लाभ मिल पाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका असर भी जरूर पड़ेगा। ठीक है रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।